आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1D में, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी जो भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और उसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ओके, तो जैसे कि 3/5 इंटू -7/8 है, तो उसे कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या कैसे उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। वन नंबर 3/5 इंटू -7/8, तो क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को एक तरफ करके लिख देंगे और नीचे की संख्या को एक तरफ करके लिख देंगे। और इसमें देखें, अगर डिवाइड होगा तो ठीक, अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई संख्या डिवाइड नहीं लग रही है ऊपर नीचे, तो इसलिए हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से बन जाए 21, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 5 बढ़ जाए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/2 इंटू 5/4, तो लिखेंगे -9 इंटू 5/2 इंटू 4। यहाँ पर भी डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग सीधे ऊपर पर की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 जा 45 एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर -6/11 इंटू -5/8, तो लिखेंगे -6 इंटू -5/11 इंटू 8। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या दोनों डिवाइड लग सकती है, कट सकती है, तो कटा देंगे हम लोग। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अब क्या बचा, अब तो कोई और संख्या डिवाइड नहीं लगेगी, तो माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, 11 4 जा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर -2/3 इंटू 6/7, तो -2 इंटू 6/3 इंटू 7। इसमें लोग डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जाए 3 2 जा 6, तो हो जाएगा माइनस प्लस 2 2 जा 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन -12/5 इंटू 10/-3, तो लिखेंगे -12 इंटू 10/5 इंटू -3। तो यहाँ इसको हम लोग कटा सकते हैं। 3 1 जा 3 4 जा एंड 5 1 जा 5 2 जा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 25/-9 इंटू 3/-10, तो 25 इंटू 3/-9 इंटू -10। तो यहाँ हम लोग डिवाइड लगा सकते हैं, अगर डिवाइड लगता है तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर 5/-18 इंटू -9/20, देन 5 इंटू -9/-18 इंटू 20। तो यहाँ पर हम डिवाइड लगा सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5 4 जा, देन 1 1 जा 1, 2 4 जा 8। नेक्स्ट नंबर -13/15 इंटू -25/26, तो -13 इंटू -25/15
15 इंटू 26 को डिवाइड लगा सकते हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, इसी डिवाइड लगा सकते हैं हम लोग, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 5 जा 5, 3 2 जा 6। नेक्स्ट नंबर 16 by minus 21 into 14 by 5, then 16 into 14 by minus 21 into 5, तो यहाँ हम लोग डिवाइड लगा सकते हैं 14 को 7 से, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, और अब कोई संख्या डिवाइड नहीं लगेगी, तो 16 2 जा 32 एंड 3 5 जा 15, और ये माइनस लिखेंगे, फिर माइनस को हम लोग चाहें तो ऊपर ले सकते हैं, माइनस 32 बाय 15। एंड नेक्स्ट नंबर है माइनस 7 बाय 6 इंटू 24, तो माइनस 7 इंटू 24 बाय 6, 6 1 जा एंड 6 4 जा, देन माइनस प्लस माइनस 7 4 जा 28, एंड नेक्स्ट नंबर है 7 बाय 24 इंटू माइनस 48, देन 7 इंटू माइनस 48 बाय 24, 24 1 जा 24 एंड 24 2 सा 48 एंड प्लस माइनस माइनस 7 2 सा 14। नेक्स्ट नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। तो उसके बाद होगा 12 नंबर, है माइनस 13 बाय 5 इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 13 इंटू माइनस 10 बाय 5, यहाँ 5 से डिवाइड ला सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 10, देन माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26, तो ये था प्रोडक्ट फाइंड करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर, वेरीफाई 14 फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, तो वेरीफाई करना है, ओके। जैसे कि 3 बाई 7 इंटू माइनस 5 बाई 9 इक्वल टू माइनस 5 बाई 9 इंटू 3 बाई 7 आना चाहिए। अगर दोनों तरफ का प्रोडक्ट सेम सेम आता हो तो समझेंगे दोनों इक्वल है, तो यही हमें वेरीफाई करना है, ओके। तो इसी तरह से हम ये सभी को हम लोग वेरीफाई करेंगे एक एक कर। तो 2 का 1 एक बार फिर से आप लोग भी देख लें। क्वेश्चन है 3 बाई 7 इंटू माइनस 5 बाई 9 इक्वल टू माइनस 5 बाई 9 इंटू 3 बाई 7, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। 2 का 1 नंबर, तो सबसे पहले हम लोग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का रेशनल नंबर का प्रोडक्ट नोट करेंगे। 3 बाई 7 इंटू माइनस 5 बाई 9 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 5 बाई 7 इंटू 9। यहाँ पर अगर डिवाइड लगता हो तो हम लोग डिवाइड लगा देंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9। अब तो यहाँ कोई डिवाइड नहीं लगेगा, तो माइनस 5 बाई 7 3 जा 21। नाउ RHS इक्वल टू यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू, तो माइनस 5 बाई 9 इंटू 3 बाई 7, देन माइनस 5 इंटू 3 बाई 9 इंटू 7। तो यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 3 1 जा 3 3 जा 9, देन माइनस 5 इंटू 1 तो माइनस 5 एंड 3 7 जा 21। लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence 3 by 7 equal to minus 5 by 9, sorry 3 by 7 into minus 5 by 9 equal to minus 5 by 9 into
3/7। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड नंबर, LHS इक्वल टू -8/7 इंटू 13/9 इक्वल टू -8 इंटू 13/7 इंटू 9। तो यहाँ पर डिवाइड तो कोई नहीं लगता है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे 13 × 184 एंड 7 × 9 = 63 एंड देन RHS इक्वल टू, RHS है 13/9 इंटू -8/7। तो हम लोग लिखेंगे 13 इंटू -8/9 इंटू 7। तो यहाँ पर भी कोई संख्या ऊपर नीचे कोई डिवाइड नहीं लग रही है, तो अब सीधे सीधे ऊपर ऊपर और नीचे नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। 13 × 184 एंड 9 × 7 = 63। तो लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस -8/7 इंटू 13/9 इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं 3 नंबर। इस बार है LHS इक्वल टू -12/5 इंटू 7/-36। तो हम लोग नोट करेंगे -12 इंटू 7/5 इंटू -36। तो यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, 12 1 जा एंड 12 3 जा 36, देन माइनस 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 कैंसल, देन 1 7 जा 7, 5 3 जा 15 एंड RHS इक्वल टू, RHS इक्वल टू 7/-36 इंटू -12/5। तो लिखेंगे यहाँ पर 7 इंटू -12/-36 इंटू 5। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, देन 7 1 जा 7 एंड 3 5 जा 15। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस -12/5 इंटू 7/-36 इक्वल टू 7/-36 इंटू -12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं नेक्स्ट है LHS इक्वल टू -8 इंटू -13/12 इक्वल टू -8 इंटू -13/12। तो यहाँ डिवाइड लगा सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, देन माइनस माइनस प्लस, 13 2 जा 26/3। now RHS इक्वल टू -13/12 इंटू -8। तो -13 इंटू -8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, देन 13 2 जा 26 एंड माइनस माइनस प्लस /3। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस -8 इंटू -13/12 इक्वल टू -13/12 इंटू -8। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग
3 का 1। इसी तरह पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें। इस बार है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस बार क्या है, ट्रिपल है दोनों तरफ। 5/7 इंटू 12/13 इन ब्रैकेट इंटू 7/8 इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 इन ब्रैकेट। तो इस तरह से ये इक्वल टू ये साबित करना है, दिस इक्वल टू दैट। इसी तरह से यहाँ और भी संख्या है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। एक काफ़ी होगा समझाना आप लोगों को, ओके। तो कोई एक मैं लेके चलता हूँ। 3 का 1। तो LHS इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 इक्वल टू 5/12 इंटू 7/13 इंटू 7/18। देन 60/12 5 is 60 and 13 7 is 91 into 7/18। then 60 into 7/91 into 18। अब अगर यहाँ डिवाइड होता है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। 7 1 जा एंड 7 13 जा 91 एंड 6 3 जा 18 6 10 जा 60। देन 10 1 जा 10 by 13 3 जा 39। now RHS equal to 5/7 into 12/13 into 7/18। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5/7 इंटू, पहले ब्रैकेट वाले काम करते हैं हम लोग, 12 इंटू 7 एंड 13 इंटू 18। अब यहाँ पर देखेंगे अगर कोई डिवाइड होता हो तो डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड लग रहा है तो डिवाइड लगा सकते हैं। 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। देन 5/7 इंटू 7 2 जा 14 एंड 13 3 जा 39। देन 7 1 जा 7 7 2 जा 14। देन 5 2 जा 10 and 39। therefore LHS equal to RHS। hence 5/7 into 12/13 into 7/18 equal to 5/7 into 12/13 into 7/18। तो इसी तरह से हम लोग आगे वेरीफाई कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर बहुत इजी है, जो आप लोग भी बना सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड को देख करके। और 5 नंबर में क्या है, तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, तो हमें किसी भी तरह से बनाना है मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि जिसका रिजल्ट 1 आ जाए। तो जैसे 13 और 25 कैसे, कौन से रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका उल्टा, यानी कि उल्टा क्या, रेसिप्रोकल। तो क्या, तो यानी इंटू 25/13 अगर इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो वैसा ही हमें रेशनल नंबर लिखना है जिससे कि उसका वैल्यू 1 आ जाए। तो वैसे ही रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं। उसी तरह अब अगर इसका पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -17/12 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, हम लोगों को अगर घटाना हो तो हम लोग को लिखना होगा इसका उल्टा, यानी कि -12/17 या 12/-17। तो इससे क्या होगा, हम लोग ऊपर नीचे संख्या को घटा सकते हैं, और जब घटाएं तो उसका रिज़ल्ट 1 आना चाहिए। तो ऐसे ही रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। मतलब ऐसा रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने का
कहा गया है जिससे रिज़ल्ट 1 आ जाए। ओके, तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 टू द पावर ऑफ -1। तो जब भी पावर नेगेटिव में हो तो हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, मतलब ये जो रेशनल नंबर है उसे हम लोग उलट देते हैं। तो ये जो भी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी -1 है तो फिर 1 हो जाता है। तो क्या लिखना होगा, तो इक्वल टू 8/5 टू द पावर ऑफ, इक्वल टू 8/5 टू द पावर ऑफ 1। तो क्या हो गया यहाँ पर कि -1 अब क्या बन जाता है, वो +1 बन जाता है। तो इसी तरह से कोई भी नंबर, किसी भी रेशनल नंबर पर अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इस रेशनल नंबर को उलट देते हैं। तो इससे वो संख्या हम लोग फिर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो एक बार फिर से आ गया वेरीफाई, तो लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग एक हार्ड, इसका एक इस सेक्शन से सबसे हार्ड जो हम लोग जो नज़र आ रहा है वो हम लोग 2 नंबर करके देखते हैं, जिससे कि आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के सामने लेके चलते हैं 7 का 2 नंबर। ओके, 7 का 2। LHS इक्वल टू, तो LHS है -15/4 इंटू -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5। तो पहले ब्रैकेट वाले का काम करते हैं। -15/4 इंटू 7/5 का एलसीएम लेते हैं तो 35 होगा। 7 से 35 डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में तो 5 3 जा 15 एंड प्लस माइनस 5 से 35 डिवाइड करते हैं 7 टाइम, 7 12 जा यानी 12 7 जा 84। देन -15/4 इंटू, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -69 आएगा बाय 35। फिर उसके बाद लिख सकते हैं -15 इंटू -69/4 इंटू 35। तो यहाँ डिवाइड लगा सकते हैं हम लोग, 5 3 जा 15 एंड 5 7 35। तो क्या हो जाएगा 3, अब तो डिवाइड तो नहीं लगेगा, 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18 to 20 एंड माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28। अब हम लोग RHS की तरफ चलते हैं। RHS है -15/4 इंटू 3/7 प्लस -15/4 इंटू -12/5। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। -15 इंटू 3/4 इंटू 7 प्लस -15 इंटू -12/4 इंटू 5। अब अगर कोई कटता है तो हम लोग कटा सकते हैं, यहाँ तो ये कटेगा नहीं, इसमें कट सकता है। 4 1 जा 4 3 जा 15 एंड 5 1 जा एंड 5 3 जा 15। तो ये कितना हो गया, ऊपर ऊपर 15 3 जा 45 बाय 4 7 जा 28 प्लस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस बाय 1। देन जब हम लोग एलसीएम इसके नीचे 1 अगर मान लेते हैं तो 21 28 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। फिर उसके बाद 28 से 28 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, देन -45 प्लस इसके नीचे अगर 1 है तो उस 1 से डिवाइड करेंगे 28 में तो 28 टाइम डिवाइड लगता है। तो फिर 28 से 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 28 इंटू 9 9 8 जा 72 एंड 9 2 जा 18 18 7 25। तो हो जाता है 220।
52। देन प्लस की संख्या अधिक है तो प्लस बचेगा 252 में, फिर 45 को घटा देते हैं तो हो जाता है 207/28। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence -15/4 into 3/7 plus -12/5 equal to -15/4 into 3/7 plus -15/4 into -12/5। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं।